नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं आपका एजुकेटर सनी वर्मा। और दोस्तों, एक नए कंसेप्ट के साथ हम लोग आए हैं। कंसेप्ट क्या है? नया कंसेप्ट ये है कि हम लोग अब रिकॉर्डेड वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे, जो कि शॉर्ट पीरियड की होगी। आप लोग पूरे 1 घंटे के लिए हमारे साथ लाइव क्लासेस में नहीं रहेंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। 40 मिनट्स मैक्स, 30 मिनट्स 40 मिनट्स की ये वीडियो होगी। इससे आपको एक तो रिवीजन करने को मौका मिलेगा। बार बार जो टॉपिक होगा वो हर एक टॉपिक का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर आपको मेन बातें बताई जाएगी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने हमारा देना है साथ। तो सबसे पहले आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और साथ ही साथ शेयर भी करेंगे। इतने लोगों को दिखाएंगे कि सबको मदद मिले। हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक आपने शेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक मेरे पास है वो है ड्रेनेज पैटर्न। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज सिस्टम, कैचमेंट एरिया, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए एक बार मैं पूछ लेता हूं आपसे। ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का क्या मतलब है? ड्रेन एज सिस्टम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? एंड साथ ही साथ कैचमेंट एरिया आप किसको बोलेंगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैचमेंट एरिया? ठीक है, कैचमेंट एरिया। नाउ लेट मी टेल यू कि सभी का एक ही मतलब होता है, सभी का नहीं। ड्रेनेज पैटर्न डिफरेंट है। ड्रेनेज सिस्टम और कैचमेंट एरिया और बेसिन, ये सब एक ही मतलब होता है। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब ये है कि मेन रिवर जिस पीस ऑफ लैंड के ऊपर रन कर रही है, तो मैक्सिमम कितने एरिया से वाटर रिसीव कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट? राइट, मेन रिवर, इट्स ट्रिब्यूटरीज, इट्स सब ट्रिब्यूटरीज, लेक जिनको वो कवर कर रही है रास्ते में, उन सभी को हम कंबाइंडली ड्रेनेज सिस्टम बुलाते हैं। उसी को हम कैचमेंट एरिया बोल देते हैं, उसी को हम ड्रेनेज बेसिन भी बोल देते हैं। राइट, अब वो जिस पैटर्न के अंदर रन कर रही है, अगर एक लेक मेएंडरिंग नेचर के अंदर है, मेएंडरिंग स्नेक लाइक, सरपेंट लाइक मूवमेंट है उसकी। ठीक है, अब सरपेंट लाइक मूवमेंट है, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी वो सरपेंट लाइक सांप की तरह मूव करती भी उसके साथ ज्वाइन कर जाती है। सब ट्रिब्यूटरीज भी स्नेक की तरह मूव करके उसके साथ ज्वाइन कर लेती है। कुछ रिवर्स जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलेगी, फिर एक टर्न लेगी। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप में भी चलेगी है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि स्नेक लाइक मूवमेंट तो एक रिवर की है, मेएंडरिंग बुलाते हैं उसको। ठीक है, तो मेएंडरिंग नेचर में एक रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो उसको परपेंडिकुलरली टच कर रही है। इट मीन्स राइट एंगल पर स्ट्रेट आकर के टच कर रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से इन पैटर्न को जाना जाता है। तो सबसे फेमस है आपका डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक एक ट्री लाइक होता है ये, जैसे कि आप ये पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू स्ट्रक्चर, ये आपका डेंड्रेटिक है। क्या है? डेंड्रेटिक। आपकी जैसे वेन्स होती है बॉडी के अंदर, आपकी एक वेन है, उसके साथ आपकी दूसरी कैपिलरीज जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो डेंड्रेटिक हम इसको बुलाते हैं। और ये ट्री लाइक भी होता है सेम। इसके अंदर देखिए सरपेंट लाइक मूवमेंट है रिवर की, और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी सरपेंट लाइक मूवमेंट से उसको कनेक्ट कर रही है। ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी फिर उसको पर्टिकुलरली इस तरीके से ज्वाइन कर रही है। इसको हम क्या बुलाएंगे? डेंड्रेटिक पैटर्न। राइट, डेंड्रेटिक पैटर्न के बाद हम आ जाते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न पर। देखिए रेक्टेंगुलर शेप के अंदर मूव कर रही है और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी इसी तरीके से उसको ज्वाइन कर रही है। इट्स क्वाइट सिंपल, इट इज रेक्टेंगुलर। जो जानने वाली बात है, एक डेंड्रेटिक और एक ट्रेलिस। ट्रेलिस में क्या होता है? ट्रेलिस में आपका जो रिवर है वो सरपेंट लाइक है, स्नेक लाइक मूवमेंट में है। राइट, समथिंग लाइक दिस, है ना, बिल्कुल स्नेक लाइक मूवमेंट। लेकिन जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो उसको एकदम राइट एंगल पर टच कर रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी राइट एंगल से ही उसको ज्वाइन कर रही है। ट्रिब्यूटरी सब ट्रिब्यूटरी जो है वो सरपेंट लाइक नहीं है, मेन रिवर इज सरपेंट लाइक या स्नेक लाइक मूवमेंट में है। इसको हम ट्रेलिस बुलाएंगे, ट्रेलिस। ठीक है, अब ये है आपका वोल्केनो। और वोल्केनो या वोल्केनो कहिए या प्लेटो कहिए, हाईलैंड की हम बात कर रहे हैं। हाईलैंड
ऊपर एक क्रेटर बना हुआ है, इस क्रेटर से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स निकल रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम बुलाएंगे रेडियल पैटर्न। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका नर्मदा। नर्मदा जो रिवर है वो आपका रेडियल पैटर्न के अंदर आएगा, ठीक है, रेडियल पैटर्न के अंदर। इसका एग्जांपल हम गंगा रखेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, ये सभी की सभी चीजें, ठीक है। लेकिन आपकी दामोदर जब गंगा से मिलती है, देखिए गंगा से डायरेक्टली नहीं मिलती है, गंगा तो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, लेकिन आपके एक रिवर हुगली के नाम से निकाला गया है, जो इंडिया में एक रिपेरियन एरिया के अंदर आती है, मतलब कि वो इरिगेशन पर्पज से निकाला है, उसको हम हुगली बुलाते हैं। तो हुगली से जिस तरीके से ज्वाइन करती है दामोदर, तो वो अच्छा एग्जाम्पल बनता है आपके ट्रेलिस का, ठीक है, ट्रेलिस का। नाउ अब ये तो हुई पैटर्न की बात। अब हम बात करेंगे रिवर की। अब रिवर की बात करेंगे तो हमारे पास दो बेसिस पर उसको हम डिवाइड करेंगे, किसकी, एज के बेसिस पर, एक उसके सोर्स के बेसिस पर, ठीक है। अगर हम एज की बात कर रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि जो आपके हिमालयाज है, हिमालयाज जो है वो आपका सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है इंडिया में। हिमालय से जो रिवर उठती है वो आपकी पेरेनियल रिवर होती है। अब ये पेरेनियल रिवर का क्या मतलब है, जो कि ग्लेशियर्स से बनती है, और ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो रिवर बनती है। इट मीन्स 24/7 365 डेज वाटर जो है वो अवेलेबल रहेगा, वाटर जो है अवेलेबल रहेगा, तो हम उसको बुलाएंगे पेरेनियल रिवर। अब आप सभी जानते हैं कि इसका जो अपोजिट होगा, इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा नॉन पेरेनियल। अब ये नॉन पेरेनियल का क्या मतलब है, नॉन पेरेनियल का मतलब है कि सीजनल रेनफॉल से रिवर्स बनेगी, जैसे कि आपका मॉनसून से, ठीक है। तो आपका जितना भी पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया जो है वो आपकी नॉन पेरेनियल रिवर्स हैं। हिमालयन रिवर्स आर योर पेरेनियल रिवर्स। तो उसके हम सोर्स के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन इज पेरेनियल, अनदर वन इज नॉन पेरेनियल। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज, क्योंकि हिमालय के भी एक रिस्पेक्टिव एज है, 65 से 7 मिलियन ईयर्स के बीच में बना है हिमालय। ग्रेजुअल शिफ्टिंग से, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से बुलाते हैं या कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हिमालय से पहले भी तो रिवर्स थी जो टाइथस सी में जाकर के मर्ज हो रही थी। इंडस, सतलेज, घग्गर, योर गंडक, और मेनलैंड इंडिया के ऊपर भी वो रिवर जो हिमालय की फॉर्मेशन से पहले बह रही है, जैसे कि नर्मदा, सोन, दामोदर, ये भी काफ़ी पुरानी है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज को हमने हिमालयाज मान लिया कि एक सेंटर पॉइंट है, उसके बाद से आपकी ग्लेशियर्स मेल्ट होकर के रिवर्स बनती है, ठीक है। तो हिमालयाज के बाद जो रिवर फॉर्म हुई है उसको हम सुपर इम्पोज्ड बोलेंगे, सुपर इम्पोज्ड। ये क्या करती हैं, दीज आर न्यू कंपैरेटिवली, दे फॉर्म डेल्टा, दे कैरी सिल्ट, मड, क्ले विद इट, एंड इसको हम सुपर इम्पोज्ड रिवर बोलेंगे, ठीक है। इसका जो आपका अपोजिट होगा वो होगा आपका एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब है कि दे यूज टू फ्लो इवन बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द हिमालयाज, राइट, इवन बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द हिमालयाज। तो ये रिवर है आपकी इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंडक, कोसी, ये सभी की सभी आपकी एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। तो इसको मैं 2 मिनट रब करता हूँ और आपको बहुत ही क्लियरली शो करता हूँ कि यहाँ पर अभी बात क्या हुई है, ठीक है। तो लेट मी रब दिस, ये मैंने कर दिया बस। और इसी के साथ साथ आप लोग भी नोट कर रहे हैं सारी चीज़ें, आई होप, और आप सभी को हेल्प मिल रही है, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। अभी भी जो बच्चे देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। और शेयर एंड लाइक जरूर करेंगे, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, राइट। ये सपोर्ट इसलिए कि मैक्सिमम बच्चों को मदद मिल सके हमारे इस एफर्ट से कि भैया देखो नया लेकर के आए हैं रिकॉर्डेड वीडियो, शॉर्ट पीरियड के अंदर मैक्सिमम कवरेज आपको मिले, उसी के लिए, ठीक है जी। तो चलिए, ऑन द बेसिस हमने रिवर्स को कैसे डिवाइड किया है, हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर आर योर पेरेनियल रिवर, पेनिनसुलर रिवर्स आर योर नॉन पेरेनियल रिवर, राइट।
सो सोर्स के बेसिस पर ये ग्लेशियर्स से बनती है हिमालय। ये आपकी सीजनल है, ये आपका जो इसका ओरिजिन पॉइंट है सेंट्रल हाईलैंड्स है या फिर आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। इंडिया इज अ पेनिनसुला। लेट मी टेल यू व्हाट इज अ पेनिनसुला, अ पीस ऑफ लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम द 3 साइड्स। 4 साइड नहीं होगा, वो आइलैंड बच जाएगा, 3 साइड आपका पेनिनसुला होगा, ठीक है। तो अब नेचर की बात करें, द रिवर्स आर पेरेनियल इन द हिमालयाज एंड इन द पेनिनसुलर इंडिया द रिवर्स आर नॉन पेरेनियल, ठीक है। ड्रेनेज की बात करें तो दे आर एंटीसीडेंट, इवन दे यूज टू फ्लो इवन बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द हिमालयाज। एक एक्सेप्शन है वहां पे गंगा, अपार्ट फ्रॉम गंगा मैक्सिमम रिवर्स आर योर एंटीसीडेंट, राइट, गंगा यमुना। These rivers are superimposed, your Krishna, Kaveri and other streams, जो कि आपके बाद में ट्रांसवर्स वेव्स जब आपके ट्रेवल करा था नॉर्थ से साउथ, तो वहाँ पर हाईलैंड्स बने थे आपके, है ना। तो जब वेस्टर्न घाट्स बने या ईस्टर्न घाट्स बने या सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर सीजनल रेनफॉल जब आई यहाँ पर, तो उसके बाद से आपका सुपर इम्पोज्ड रिवर बनती है। कैचमेंट एरिया की बात करें तो लार्ज बेसिन को कवर करती है आपकी हिमालय रिवर और इसी वजह से वो डेल्टा बनाती है। जो भी आपकी ईस्ट फ्लो रिवर है वो ऑब्वियसली वेस्ट में आपकी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दे यूज टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड दे कैरी सिल्ट, मड एंड क्ले विद देम एंड दे फॉर्म डेल्टा देयर। सेम वैसे ही आपका यू हैव गंगा यूज टू originate from उत्तराखंड, then enters into यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर रही है। एंड यंग फोल्ड माउंटेन से वो उसको अपने साथ सिल्ट, मड, क्ले, बोल्डर्स, पैबल सब कुछ कैरी कर रही है। तो बहुत सारा इरोजनल एक्टिविटीज़ गंगा के साथ जुड़ा हुआ है और वो सारी की सारी चीज़ें जितना कुछ वो कैरी कर रही है अपने साथ, वो एक्यूमुलेट कर देती है अपने माउथ पर, इट मीन्स बे ऑफ बंगाल पर, ठीक है। तो वहाँ डेल्टा बनता है, सबसे बड़ा डेल्टा, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज योर सुंदरबंस, राइट। और उस वो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहलाते हैं, यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग, ठीक है। सो दे यूज टू कवर द लार्ज बेसिन एंड दिस रिवर, द पेनिनसुलर रिवर, अपार्ट फ्रॉम योर दिस गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी, आपकी जैसे कि शारावती हिल्स है या शारावती रिवर है, हैं ये सभी। अपार्ट फ्रॉम शारावती वी हैव एक बहुत अच्छी सी रिवर है मांडोवी रिवर इन गोवा। तो वो क्या करती है, डेल्टा वगैरह नहीं बनाती है, काफ़ी कम एरिया से वो फ्लो करती है, काफ़ी स्टीप से को कवर करती है। स्टीप का मतलब है कि वो ऊपर से गिरी और डायरेक्ट ओशन की तरफ चली गई विदाउट फॉर्मिंग एनी डेल्टा, विदाउट इरोजनल एक्टिविटीज़। वो तो इसलिए डेल्टा नहीं बनता जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है, ठीक है जी। एज की बात करें तो दे आर यंग कंपैरेटिवली, हिमालयन रिवर्स आर यंग, हिमालयाज आर यंग, सो डू द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज, राइट। अब हम बात कर रहे हैं इसकी पेनिनसुलर रिवर की, लाइक नर्मदा, दामोदर, दीज आर ऑल रिवर्स, इसलिए हम इसको एंटीसीडेंट रिवर भी बोलेंगे। डन, क्लियर। तो कुछ एक्सेप्शंस जो है वो तो आपने देखिए बीच में रखनी है, बिना एक्सेप्शंस के आप अपनी पूरी मतलब एक क्लियर कट डिमार्केशन नहीं बोलेंगे कि ये ऐसी होती है वैसी होती है, आपको एक्सेप्शंस भी देखनी। हिमालय से गंगा भी ओरिजिनेट होती है, वो नॉन पेरेनियल रिवर नहीं है, वो पेरेनियल रिवर है, लेकिन साथ ही साथ वो सुपर इम्पोज्ड भी है, ठीक है। इंडस की बात कर रहे हैं तो वो भी एक पेरेनियल रिवर है, लेकिन वो आपकी एंटीसीडेंट रिवर है। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है सारी चीज़ें ना। हिमालयन रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, हिमालयाज जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स की वजह से हुआ है। कन्वर्जेंस के साथ साथ जुड़ा हुआ एक वर्ड है जिसको हम जियो सिंक्लाइन बुलाते हैं, जियो सिंक्लाइन। अब जियो सिंक्लाइन ऑफ, ये कंजक्शन जब आएगा तो बहुत ध्यान से आपने देखना है, क्या जियो सिंक्लाइन ऑफ लिथोस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। लिथोस्फेयर ही तो एस्थीनोस्फेयर के ऊपर मूव करता है, अकेली क्रस्ट थोड़ी मूव करती है। तो जियो सिंक्लाइन ऑफ क्रस्ट जहां पर लिखा होगा वो आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा, जियो सिंक्लाइन ऑफ लिथोस्फेयर लिखा होगा विद रिस्पेक्ट टू हिमालयाज, वो आपका राइट ऑप्शन होगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ऑफ, टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो हिमालयन रिवर्स जो है, पहले जो रिवर्स थी इंडस,
ब्रह्मपुत्र, वो सभी की सभी कहीं तो जाती होगी ना, किसी बड़े वाटर बॉडी के साथ मर्ज होती होगी। यस, किसके साथ? टाइथस सी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट और यूरो-एशियन प्लेट के बीच टाइथस सी हुआ करता था। वो टाइथस सी धीरे धीरे जैसे ही कन्वर्जेंस होता रहा, वो टाइथस सी डिसअपियर होता रहा और फाइनली डिसअपियर हो ही गया और हिमालयाज बने। हिमालयाज के नीचे अगर हम उसके एग्जेकवेशंस करते हैं, अनअर्थनिंग करते हैं वहाँ पर, तो आपको एक्वेटिक एनिमल्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको वो सभी मटेरियल मिलेगा जो एक ओशन बेड पर मिलता है। सैलिनिटी भी होगी वहाँ पर, ठीक है। आपको वहाँ पर सॉल्ट रॉक्स मिलते हैं पोर्टवार प्लेटू में। वो सॉल्ट लेक्स कहाँ से आए या सॉल्ट रॉक्स कैसे आए? वो जियोसिंक्लाइंस के दौरान ही वहाँ पर नमक के पहाड़ बने हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छे फैक्ट हैं। अब हिमालयन रिवर की बात करें तो वी हैव इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दीज थ्री मेक हिमालयन रिवर सिस्टम, राइट। इंडस जो है वो एक आपकी नॉर्थ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, गंगा आपकी साउथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ब्रह्मपुत्र एक आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। डन, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे आपके हिमालयन रिवर के साथ जुड़ी हुई दो रिवर्स की, जो कि एंटीसीडेंट रिवर है। इसका मतलब इंडस और ब्रह्मपुत्र की। इंडस और ब्रह्मपुत्र के साथ एक बहुत ही अच्छा वर्ड, एक अच्छा फीचर जुड़ा हुआ है जिसको हम डीप गॉर्जेस बुलाते हैं। आपसे यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधा पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। तो डीप गॉर्जेस का मतलब है कि गहरी खाई बना रहे हैं क्या? वो गहरी खाई बना रहे हैं, डीप गॉर्जेस या कैनियन बना रहे हैं। उसका रीजन क्या है? 1400 मिलियन ईयर्स से वो दे यूज्ड टू फ्लो ऑन द सरफेस, ठीक है। तो उस टोपोग्राफी, उस सरफेस को वो रन करते हुए इरोजन कर रही है। ज़्यादा इरोजन नहीं कर रही है एक ही साथ मास में, मेरी बात समझिए। जैसे गंगा है, टुडे इज यू हैव 30 जून से लेकर के 30 जुलाई के बीच में गंगा मैक्सिमम मेल्ट हुई और अपने साथ ढेर सारा पत्थर कीचड़ ले गई बहा करके। तो उसने क्या किया? इरोजन मैक्सिमम किया। अब मान करके चले कि आज से लाखों साल पहले से रिवर फ्लो कर रही है और वो धीरे धीरे इरोजनल एक्टिविटीज़ कर रही है, धीरे धीरे। तो टाइम के साथ साथ लाखों सालों के बाद जिस एरिया पे वो फ्लो कर रही है वहाँ पर डेप्थ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डेल्टा नहीं बनाती है इंडस, जो बनाती है देखिए इतने सरफेस को कैरी करती है, माउंटेन्स से निकलती है, हार्ड माउंटेन से फिर सॉफ्ट माउंटेन्स पे, फिर प्लेन्स पे, तो अपने साथ तो कैरी करेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो, पेबल्स वगैरह कुछ तो कैरी करेगी। डेल्टा बनाती है ये इंडस अरेबियन सी में, बट वहां पर इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, रेनफॉल कम होती है, इसलिए वहां का डेल्टा हार्ड डेल्टा है, हार्ड है, स्लगिश नहीं है मैंग्रोव्स की तरह जो कि आपका सुंदरबंस की तरह है। तो ये डीप गॉर्जेस का फीचर आपके ब्रह्मपुत्र और इंडस दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। डीप गॉर्जेस का क्या मतलब है कि वो हिमालय से पहले से रन कर रही है, एंटीसीडेंट रिवर्स है, और वो एक एरिया को रन ऑफ करते हुए उसका इरोजन कर रही है। तो डीप गॉर्जेस बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे इंडस और ब्रह्मपुत्र के साथ, ठीक है जी। तो मैं इंडस रिवर सिस्टम पे आ जाता हूँ। इंडस रिवर सिस्टम में पहले नदी का नाम देखेंगे। देखिए सिंधु नदी के नाम से हम इसको जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता आप सभी ने सुना है। इंडस जो है आपका सिविलाइजेशन, ठीक है। संस्कृत के अंदर इसको सिंधु बोलेंगे, सिंथोज इसको ग्रीक लैंग्वेज बोलेंगे, लैटिन में इसको सिंडस बुलाते हैं, ठीक है जी, राइट। मेजर रिवर्स इंडस के साथ कौन सी जुड़ी हुई है? इंग्लिश में इंडस बुलाते हैं, ठीक है। तो मेजर रिवर एक इंडस है, उसके बाद आपकी ट्रिब्यूटरीज है। इंडिया की हम ज़्यादा बात करेंगे, पाकिस्तान की ज्योग्राफी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान की पढ़ रहे हैं ना अफगानिस्तान की पढ़ रहे हैं, वो हम करंट अफेयर्स के साथ कवर कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली ज्योग्राफी इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पर इंडस की ट्रिब्यूटरीज में सबसे मेन जो रिवर है वो है चेनाब। बाकी सारी चेनाब की ट्रिब्यूटरीज है और इंडस की सब ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। डन। तो इंडस का लेंथ कितना है? टोटल लेंथ इज 2880 किलोमीटर। इंडिया के अंदर इट इज 710 किलोमीटर, 710 किलोमीटर, ठीक है। उठती कहाँ से? कैलाश रेंज से उठती है। कैलाश क्या है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय क्या है आपका?
एनी आइडिया? नो। ट्रांस हिमालय की टोपोग्राफी हार्ड है, ठीक है, हार्ड सरफेस है। यंग फोल्ड माउंटेन्स में तो आपको पेबल्स, मड, सिल्ट, क्ले, मिट्टी, कीचड़, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। उधर उधर आपको हार्ड सरफेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका ग्लेशियर से उठती है कैलाश रेंज में, जो कि मानसरोवर लेक के पास है, ठीक है। 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर रन करती है ये, पहले इंडिया में, फिर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से ही वो एक सिंटैक्सिकल बेंट लेती है। हालांकि सिंटैक्सिकल बेंट क्या है? सिंटैक्सिकल बेंट का मतलब है कि एक रिवर से ऑल ऑफ अस, एक माउंटेन से ऑल ऑफ अस सडन सदर्ली डायरेक्शन में रन करना। तो यहाँ पर एक माउंटेन आएगा जिसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और इस नंगा पर्वत से ये अपना नॉर्थ वेस्ट जाती हुई एक अचानक से ही हेयर पिन लाइक टर्न ले लेती है, जिसको हम सिंटैक्सिकल बेंट बुलाते हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर ये पाकिस्तान की तरफ फ्लो करती है। दूसरी रिवर इसके साथ जुड़ती है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं एक कलर चूज़ कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, कि मैं ले लेता हूँ बच्चे आपका ऑरेंज कलर ले लूँ। ये देखिए, यहाँ से आपकी इंडस उठेगी, यहाँ से एंटर करी इंडिया में, यहाँ से फिर रन करते, यहाँ से लिया इसने सिंटैक्सिकल बेंट यहाँ से, ठीक है। यहाँ से फिर इट यूज टू फ्लो पाकिस्तान, ठीक है, एंड ड्रेन ऑफ इन द अरेबियन सी, ठीक है। ये तो हुई आपकी, इसको मैं कैसे कर दूं? ऐसे से कर दूं? दिख रहा है? येलो कलर दिख रहा है? विजिबल है? रोबिन जी जरा बताइए एक बार, ये विजिबल है? नो, दिस इज नॉट विजिबल। ऑल राइट, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको एक रेड कलर में भी मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ आपको। आई होप ये आपको विजिबल होगा। दिस इज योर इंडस, ठीक है। थोड़ा सा इसको थिक कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है जी। रेड कलर से कहाँ से उठी है? ये मानसरोवर लेक के पास से, लद्दाख से उठी है, ठीक है। नन, अब सबसे पहले देखिए, ये एंटर होगी, एक तरफ है इसका लद्दाख, एक तरफ लद्दाख है, एक तरफ जास्कर। ये दोनों माउंटेन रेंजेस है ट्रांस हिमालयस की। लद्दाख और जास्कर में से इंडिया में एंटर हुई, ठीक है, इंडिया में एंटर हुई। तो उधर हम कैलाश की तरफ ये एक दाहिर नदी से मिलती है, सबसे पहले दाहिर से, ठीक है। दाहिर जो है वो तिब्बत एरिया में इसको मिल गई, ठीक है। फिर ये इंडिया में एंटर हुई, इंडिया में एंटर हुई तो इसको देखिए दो नदियां मिल रही है, एक मिल रही है जास्कर, जास्कर जो है अब इस डायरेक्शन में रन कर रही है, तो इसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ऊपर से इसको मिल रही है श्योक, श्योक इज अ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, ठीक है। फिर ये जाएगी, आगे जाएगी, इसको एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है गिलगिट, गिलगिट अगेन आप इसका राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। फिर इसको मिलेगी जी काबुल, ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, इज अ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। देन उसको मिलेगी गोमल, गोमल इज अ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, और गोमल से ऊपर तोची भी मिलेगा इसको। ये दोनों ही आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है जो कि इंडस के साथ मर्ज हो रही है। जास्कर इज अ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, और फिर इसने एक सिंटैक्सिकल बेंट लिया, और इसको एक जो नदी सबसे मतलब जो बड़ी नदी इसके साथ मर्ज होगी वो होगी चेनाब, ठीक है जी। चेनाब इसको मर्ज ज्वाइन करेगी। चेनाब कहाँ से उठ रही है? चेनाब उठ रही है जी बिल्कुल यहाँ से, और ये है आपका रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी। डन। तो चेनाब के साथ झेलम मर्ज हो रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, रावी मर्ज हो रही है, सतलज मर्ज हो रही है, और सतलज के साथ ब्यास मर्ज हो रही है, राइट। और एक रिवर यहाँ पर किशन गंगा आपको दिख रही है, ये झेलम के साथ मर्ज हो रही है। क्लियर? डन। तो सबसे पहले मैं आपको इसके साथ साथ कुछ डैम्स के नाम बता देता हूँ। ये रिवर्स के ऊपर कुछ डैम बने हुए हैं, तो आई होप आप लोग भी इसको लिख लेंगे, या मैं भी आपको साथ ही साथ लिखवा देता हूँ, ठीक है। ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए यहाँ से मैंने क्या कर दिया जी, यहाँ पे मैं कुछ डैम के नाम लिखूंगा, आप लोग भी साथ साथ लिख लेंगे तो बहुत ही हेल्प मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो डैम्स कौन कौन से, अब बगलीहार का नाम आपने सुना होगा, बगलीहार डैम कौन सी रिवर पर है भैया बगलीहार डैम? बगलीहार है चेनाब में, चेनाब पर बना हुआ है, कौन से स्टेट के अंदर? JNK स्टेट या यूटी, ठीक है जी। उसके बाद आप सियूल की, आप सियूल सुना होगा आपने, सियूल डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है? रावी के ऊपर बना हुआ है, कहाँ पर? HP में, ठीक है जी। सियूल के बाद हम बात करेंगे बस्सी, बस्सी डैम, बस्सी किसके ऊपर बना है? अगेन रावी पर बना है, हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा की बात करेंगे, भाखड़ा नंगल आप सभी ने सुना है, भाखड़ा डैम जो है किस रिवर पे बना हुआ है? एनी रफ आइडिया? सतलेज के ऊपर बना हुआ है, कौन से स्टेट में? HP में ही बना हुआ है ये, ठीक है जी, राइट। इसके बाद आप कैमेरा या शमेरा, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए, शमेरा या कैमेरा, ये भी रावी के ऊपर बना हुआ है, रावी नदी के तट पर, ठीक है जी, मतलब रावी नदी के ऊपर, ठीक है। दुलहस्ती सुना है आपने? सुना होगा बिल्कुल। दुलहस्ती किस नदी के ऊपर बना हुआ है? दुलहस्ती चेनाब, कहाँ पे बना है? JNK में बना है, ठीक है। इसी के साथ साथ किशनगंगा डैम है, इसके साथ कोल डैम है, इट्स क्वाइट फेमस, कोल किसके ऊपर बना हुआ है? सतलेज के ऊपर बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है? HP में बना हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद आप नाप्ता झाकड़ी सुना होगा आपने, नाप्ता झाकड़ी, नाप्ता झाकड़ी कहाँ पर बना हुआ है? अगेन सतलेज पे बना हुआ है, कहाँ पर बना है? किस स्टेट में? HP पर ही बना हुआ है, ठीक है जी, राइट। आपने इसको रब कर दूं मैं, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पोंग डैम के बारे में सुना होगा आपने, जब बर्ड फ्लू आया था तो पोंग डैम के बारे में सुना होगा। पोंग डैम किसके ऊपर बना हुआ है? एनी आइडिया? पोंग रावी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है जी। रावी के एक डिस्ट्रीब्यूटरी में बना हुआ है, मरुसुदर के ऊपर, ठीक है, मरुसुदर। चले ठीक है। और रंजीत सागर आपने सुना होगा, रंजीत सागर, रंजीत सागर एक रिजर्वेयर है, रंजीत सागर कहाँ पर बना हुआ है? पंजाब में बना हुआ है, किसके ऊपर? रावी के ऊपर बना हुआ है, बहुत बड़ी, पंजाब, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, आप आराम से देख लीजिए, लिख लीजिए जरूर इसको, ठीक है। अब इसी के साथ साथ कुछ दोआब एरिया की बात कर लेते हैं। दोआब होता है आपका दो रिवर के बीच का फर्टाइल एरिया, ठीक है, दो रिवर के बीच का फर्टाइल एरिया इज कॉल्ड दोआब, ठीक है। लैंड बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड दोआब। जैसे कि इंडस और ब्रह्मपुत्रा के बीच का फर्टाइल एरिया अलुवियल प्लेन मिलते हैं। इसको अब अगर हम सब डिवाइड कर लें तो इंडस और यमुना के बीच में, यमुना और गंगा के बीच में, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बीच में, ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इंडस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंडस के अंदर वी हैव दिस दोआब रीजन। इंडस रिवर और चेनाब के बीच में वी हैव सिंध सागर दोआब, राइट। झेलम और चेनाब के बीच में जेच दोआब, झेलम से JH आया और चेनाब से CH आया, तो जेच दोआब आपका झेलम और चेनाब के बीच में, राइट। चेनाब और रावी के बीच में भी हैव रेचना दोआब, ठीक है, रावी और चेनाब का हम रेचना बना देंगे, रेचना दोआब। रावी और सतलज के बीच में भी है बड़ी दोआब, BARI, ठीक है, बड़ी दोआब, राइट। सतलज और ब्यास के बीच में भी है बिस्ट दोआब, बिस्ट दोआब। जलंधर जो है वो आपका बिस्ट दोआब के अंदर आएगा, हिमाचल का मंडी भी आपका बिस्ट दोआब के अंदर आएगा। अमृतसर और लाहौर जो है वो बड़ी दोआब के अंदर आएगा, ठीक है जी, राइट। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, जैसे कि सिंध सागर, जेच, रेचना, बड़ी और बिस्ट, ये दोआब रीजन है। डन, ठीक है जी। तो इसी के साथ, इतने फैक्ट के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आई होप आप सभी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडस रिवर के नोट कर लिए होंगे, नोट्स जरूर बनाइएगा इसके, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है सभी ने, जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, सो डैट सभी एस्पिरेंट पढ़ें और सभी एस्पिरेंट
अपनी लाइफ में अच्छा करें। चले जी, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।